देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ऑप्शन है कक्षा 8वीं हिंदी और हिंदी के लिए टेस्ट पेपर है और इसका पूर्णांक आएगा 60 का पूर्णांक आएगा। तो दोस्तों 40 का आपको 40 का आपका अलग से टेस्ट होगा, मौखिक का रहेगा, और 60 नंबर का आएगा आपका लिखित का रहेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपकी एग्ज़ाम में हेल्प हो सकती है। आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, पहला प्रश्न आएगा सही विकल्प का, जिसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। जैसे ही प्रश्न है वर्दे कविता के रचयिता कौन है, वर्दे कविता के रचयिता कौन है। तो 4 ऑप्शन रहेंगे, तो आप बड़े आसानी से इसको देख लीजिएगा, क्योंकि एक प्रश्न आपके 1 नंबर दिलाएगा, एक प्रश्न 1 नंबर दिलाएगा, तो सही सही भरे अपन। तो वर्दे कविता के रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, ये याद रखें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वहाँ पे 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 कवि के नाम लिखे रहेंगे, आपको एक पर राइट करना है, एक को लिखना है ना, जो सही हो उसको लिखना है। इस पर अगला शब्द है अपराजिता शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग दोस्तों कहाँ लगता है? सबसे पहले याद रखना है, उपसर्ग पहले लगता है। उपसर्ग कहाँ लगेगा? पहले। जो पहले शब्द के पहले लगता है, तो उसको इसमें कौन सा उपसर्ग है? अ। उपसर्ग क्या है इसमें? अ। ठीक है, आ पे अपन राइट करें। अगला युवावस्था में कौन सी संधि है? युवावस्था में, तो युवावस्था युवाधन अवस्था, युवाधन अवस्था। तो इसमें देखो, इसका होगा युवाधन अवस्था, अवस्था। अब इसमें क्या है? युवाधन अवस्था, अ लगा, तो अ में कौन सी संधि होगी? संधि का नाम भी पूछेंगे आपसे। देखो, तो स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि भरें, ये ध्यान रखें। ठीक है, युवावस्था कुछ एक शब्द आता है जिसमें एक संधि होती है, तो कौन सी संधि होगी युवावस्था में? स्वर संधि होगी। अब यहाँ पे कुछ भी युवावस्था नहीं दे, वो हिमालय दे तो हिमधनालय है ना। इसके बाद गणेश, गणधनेश, सुरेंद्र, सूर्यधन इंद्र, यानी कि दूसरा शब्द भी आपको पूछ सकता है। ये जरूरी नहीं कि आपको युवावस्था ही पूछेगा, है ना, इसलिए आप ध्यान रखें। ये नहीं कि सर ने तो बताया था युवावस्था ने, यहाँ पे कुछ और आ गया, कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं है ना, ये ध्यान रखें। तो इसमें स्वर संधि है, हिमालय में भी स्वर संधि है ना। अगला रक्षक का शब्द का विलोम, तो रक्षक एक तो रक्षक करता है, दूसरा भक्षक करता है, खाता है, तो भक्षक। रक्षक का विलोम क्या होता है? भक्षक, है ना। याचक और दाता, याचक है ना मांगने वाला, दाता है ना देने वाला, वो भी आ सकता है, कौन सा भी इसमें आ सकता है। अगला है दूध वाला में प्रत्यय। प्रत्यय दोस्तों पीछे लगता है, कहाँ लगता है? शब्द के पीछे। तो इसमें कौन सा प्रत्यय? इसमें वाला, वाला प्रत्यय। प्रत्यय कौन सा है इसमें? वाला है। ठीक है, ध्यान रखें। अब ये तो आपको ऑब्जेक्टिव हो गए, सही विकल्प। अब आता है कुछ खाली स्थान आ सकते हैं, तो कैसे इस तरह से आ सकते हैं? देखिए संगीत सम्राट कहे जाते हैं। संगीत सम्राट कौन है? तानसेन, तानसेन है ना, तानसेन को संगीत सम्राट कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखें, संगीत सम्राट किसे कहा जाता है? तानसेन को, है ना। अगला है पंक्ति पूरी करनी होगी, नव नभ के नव, नव विहंग वृंद को, है ना। अब वहाँ पे कौन सा भी इसमें से नव नभ, नव अगर वो छोड़ दे, नभ अगर छोड़ दे, कुछ भी एक शब्द वो छोड़ सकता है, आपको लाइन पूरी करनी होती है ना, ध्यान रखना। तो कोई भी नव नभ के नव विहंग वृंद को, तो एक लाइन आप याद रखें। तो अगर यहाँ मैंने नव छोड़ रखा तो आपको नव विहंग वृंद। ठीक है, अगला है रौद्र रस का स्थैवा। रौद्र का तो होता है क्रोध, क्रोध, रौद्र का आता है क्रोध। ठीक है, ये रस है, रस के स्थायी भाव होते हैं। रस कितने होते हैं? 10, ये ध्यान रखिए, 10 रसों की संख्या पूछ सकता हो, है ना। तो 10 रस आप याद कर लें, तो 1 नंबर आपका यहाँ पक्का हो जाता है, रस के स्थायी भाव। अगला आता है कनक, कनक ते सौगुनी मादकता दिखाए। इसमें कौन सा अलंकार है? अब कनक, पहले कनक अर्थ होता है सोना, इस कनक अर्थ होता है धतूरा, है ना। सोने को प्राप्त करने से इंसान पागल हो जाता है, बहुत सारे सोने उसके बाद आता है। और अगला आता है कनक, कनक ते सौगुनी मादकता है। तो कनक, कनक एक शब्द प्रयोग 2 बार होता है, और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग निकले, तो उसमें यमक अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? यमक,
यमक अलंकार, ये ध्यान रखें। कौन सा अलंकार इसमें? यमक अलंकार। ठीक है, इसके बाद आता है कुछ एक शब्द और है। देखिए, अमृता देवी के साथ कितने विष्णु शहीद हुए? तो 362, 363, याद रखें 363। वहाँ 3-4 ऑप्शन आएंगे तो आप याद रखें 363। ठीक है, 363 विष्णु ही शहीद हुए, ध्यान रखना। देख लेना, क्योंकि मेरे हिसाब से 363 है। अगला सही कुछ प्रश्न आते हैं आपके, सही विकल्प के आते हैं, सही लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं जिसका उत्तर एक लाइन में देना होता है। कुछ प्रश्न ऐसे जिनका उत्तर आपको एक लाइन में देना होता है। मुंडा जनजाति के में सिंह का अर्थ क्या है? अब सिंह का अर्थ क्या है? सूर्य। तो ये आप याद रखें। तो आप सूर्य इतना नहीं लिखें, पूरा मुंडा जनजाति में सिंह का अर्थ होता है सूर्य। पूरी लाइन लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे पूरे, है ना। नहीं तो आप इतने ही लिख दोगे तो वो 1 नंबर देके अट जाएगा। पूरी लाइन लिखना है आपको, ये कोई खालिस्तान नहीं, प्रश्न उत्तर है। ठीक है, ध्यान रखो। अगला, तानसेन के गुरु का नाम। तो आपको पूरी उत्तर लिखना है। तानसेन के, देखो पूरा उत्तर कैसे लिखें? तानसेन के गुरु का नाम, तानसेन के गुरु का नाम क्या है? स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास। ये आपके खालिस्तान में आता है, सही आ सकता है, सही जोड़ी में आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है, इसलिए ध्यान रखें। तानसेन के गुरु का नाम स्वामी हरिदास है ना। इतना याद रखना। पूरी लाइन लिखेंगे तो आपको पूरे अच्छे 2 नंबर मिलेंगे, ध्यान रखना। नहीं तो आप केवल स्वामी हरिदास लिखते हैं तो 1 नंबर देके टीका छोड़ देगा कि यार कुछ भी नहीं लिखा इसने। ठीक है, अगला है, गीता में कुल कितने श्लोक? तो गीता में 700 श्लोक है। कितने श्लोक है? 700, याद रखें। गीता में कितने श्लोक है? 700। पटना शहर का पुराना नाम क्या है? अगला प्रश्न आ सकता है, पटना शहर का पुराना नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन हैं, किताब आप पढ़ के जाएं और अच्छे याद करके जाएं, है ना। अगला है, सामने वाले में आदि, सामने किसके सामने वाले की आदि, किसमें सामने वाले की आदि शक्ति खींच लेने की शक्ति है? तो सामने वाले की आदि शक्ति कौन खींच सकता है? बाली। कौन खींच सकता है? वो बाली। ठीक है, याद रखें। तो पूरी लाइन लिखेंगे, किसमें? तो बाली। बाली में सामने वाले की आदि शक्ति खींचने की ताकत है। पूरी लाइन लिखे आप। या ऐसे भी आ सकता है, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? इसलिए नहीं लड़े क्योंकि बाली को वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने लड़ने आता तो उसकी आदि शक्ति उसमें आ जाती है, इसलिए उसको छिप कर राम ने तीर मारा था। अगला, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1863, 2 अक्टूबर 1869 को था। तो याद रखें, पूरा उत्तर याद रखें। गांधी जी के बारे में कुछ भी पूछ सकता हो, गांधी जी का प्रिय भजन, है ना। गांधी जी की अगर पत्नी का नाम पूछे, ये तो जन्म, है ना। पत्नी का नाम पूछे तो कस्तूरबा गांधी, है ना। और माता का नाम पूछे, माता का नाम तो पुतलीबाई। पिता का नाम पूछे तो मोहनदास। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, पिता का नाम करमचंद, है ना। तो इस तरह से महात्मा गांधी के ऊपर कुछ भी प्रश्न, कौन सा भी प्रश्न हो, किसी भी तरह से पूछ सकता है। तो थैंक यू, आज की जानकारी इतनी है। अभी यहाँ पे नेट चल नहीं रहा, तो आपको अगली जानकारी अगली वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए आप और अपनी अच्छी किताब तैयारी करके जाएं। थैंक यू।